Hello friends, welcome to my YouTube class and we are going through the chapter Morphology of Flowering Plants, and today we will go through two topics, the fruits and the seed of this chapter. The fruit is an important character of flowering plants. Fruit is defined as matured or ripened ovary developed after fertilization. फ्रूट के टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं? पहला है ट्रू फ्रूट, दूसरा है फॉल्स फ्रूट और तीसरा है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट. तो व्हाट इज ट्रू फ्रूट? फ्रूट दैट डेवलप फ्रॉम द ओवरी ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड ट्रू फ्रूट. ऐसा फ्रूट जो फ्लावर के ओवरी से ही डेवलप हो, दैट इज कॉल्ड एज ट्रू फ्रूट. और एग्जांपल है टोमेटो, ब्रिंजल, मैंगो. फॉल्स फ्रूट, fruit that develop from part other than the ovary of flower. Example apple, strawberry. These are the examples of false fruit. मीन्स कि ओवरी को छोड़ के बाकी किसी और फ्लावर के हिस्से से अगर फल डेवलप हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज फॉल्स फ्रूट. एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी आर द एग्जाम्पल्स. एंड थर्ड इज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट. तो फ्रूट दैट डेवलप फ्रॉम द ओवरी बट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक fruit, and the examples are banana and orange. Now the structure of seed. So fruit has mainly two parts. First is seed and second is pericarp. And the pericarp is also called as wall of the fruit. The pericarp may be dry or fleshy in nature. Pericarp dry भी हो सकता है, fleshy भी हो सकता है. And when the pericarp is fleshy, it has three layers. 3 लेयर्स में डिवाइड होता है. द आउटर स्किन लेयर इज कॉल्ड एज एपिकार्प. एज यू कैन सी इन द फिगर, द आउटर स्किन लेयर इज कॉल्ड एपिकार्प. द स्वीट, जूसी एंड एडिबल पार्ट ऑफ द फ्रूट इज कॉल्ड एज मेसोकार्प. एंड द इनर मोस्ट हार्ड कवरिंग ऑफ द सीड इज कॉल्ड एंडोकार्प. एंड द सीड डेवलप्स फ्रॉम द ओव्यूल्स ऑफ द फ्लावर. जो सीड होता है फ्रूट का, दैट इज डेवलप्ड फ्रॉम ओव्यूल्स ऑफ द फ्लावर. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स. देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ फ्रूट. द फर्स्ट इज सिंपल फ्रूट, सेकंड इज एग्रीगेट फ्रूट एंड थर्ड इज मल्टीपल फ्रूट्स. तो व्हाट आर द डिफरेंसेस? लेट्स सी. सिंपल फ्रूट्स डेवलप्ड फ्रॉम सिंगल ओवरी ऑफ सिंगल फ्लावर. Example mango. Aggregate fruit develop from several free carpels of single flower. Example blackberry. And multiple fruits develop from flower of whole inflorescence. Example pineapple and mulberry. Types of simple fruit. Simple fruits are of two types, dry fruit and fleshy fruit. तो टाइप्स ऑफ ड्राई फ्रूट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्राई फ्रूट होता क्या है? ड्राई फ्रूट में जो मेसोकार्प होता है वो फ्लैशी और जूसी नहीं होता है, बल्कि फ्लैशी फ्रूट्स में जो मेसोकार्प होगा वो फ्लैशी और जूसी होगा. तो जहाँ पे मेसोकार्प फ्लैशी और जूसी नहीं है उनके टाइप्स हैं. मीन्स टाइप्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स आर, द फर्स्ट इज डेहिसेंट जिसका एग्जांपल है पी. सेकंड इज साइजोकार्पिक जिसका एग्जांपल है तुलसी. और थर्ड इज इंडेसेंट जिसका एग्जांपल है वीट एंड राइस. तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ड्राई फ्रूट. दीज आर द टाइप्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स विथ एग्जांपल. नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फ्लैशी फ्रूट. फ्लैशी फ्रूट के टाइप्स, जहाँ पे फ्रूट्स जो हैं जूसी होते हैं और फ्लैशी होते हैं. तो ऐसे फ्रूट्स के टाइप हैं. पहला है बेरी. बेरी में क्या होता है? द मेसोकार्प इज पल्पी, fleshy and have many seed. Example guava. Next is hesperidium. तो यहाँ पे पेरिकार्प इज लेदरी और एग्जाम्पल है ऑरेंज एंड लेमन. नेक्स्ट टाइप इज पेपो. लार्ज fleshy fruit, many seeded and pulpy. And the example is muskmelon, watermelon or cucumber. These are the examples of pepo. Next is drupe. Fleshy, one-seeded
and hard stony endocarp. तो वॉलनट और कोकोनट एग्जाम्पल है. ब्लाउस्टा, fleshy fruits with many chambers, example pomegranate. Pome, fleshy false fruit, example apple. Amphisarca, fleshy many seeded fruit with woody pericarp, एग्जाम्पल वुड एप्पल, और जिसको हम लोग बेल बोलते हैं. द सीड, द ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू सीड. तो इफ़ यू रिमाइंड द फिगर ऑफ फ्लावर, तो फ्लावर में जो कार्पेल होता है, कार्पेल में ओवरी होता है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं. तो दैट ओव्यूल्स आर डेवलप्ड इनटू सीड. Seed is made up of seed coat and an embryo. The embryo is made up of radicle and plumule, and either the seed have one cotyledon if the seeds are monocot, or it will have two cotyledons if the seeds is dicot. डाइकॉट सीड का स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा होता है. द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सीड इज सीड कोट. सीड कोट हैज़ टू लेयर्स. सीड कोट के दो लेयर होंगे. जो बाहरी लेयर होगा दैट इज कॉल्ड एज टेस्टा, और जो इनर लेयर होगा दैट इज कॉल्ड एज टेगमेन. नाउ सीड पर जब हम ध्यान से देखेंगे तो सीड हैज़ हाइलम. इट इज अ स्कार ऑन द सीड कोट थ्रू विच द डेवलपिंग सीड वर अटैच्ड टू द फ्रूट्स. Above hilum, a small pore called a micropyle is present, which helps in entrance of water into the seed. Within seed coat, embryo is present, which consists of embryonal axis and two cotyledons. The cotyledons are often fleshy and full of reserve food material. The two ends of embryonal एक्सिस कंसिस्ट ऑफ रेडिकल एंड प्लूम्यूल. जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है उसका ऊपरी हिस्सा जो है दैट इज कॉल्ड एज प्लूम्यूल, और जो निचला हिस्सा दैट इज कॉल्ड एज रेडिकल. और जो रेडिकल है दैट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ रूट, एंड प्लूम्यूल हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ शूट एट द टाइम ऑफ सीड जर्मिनेशन. द रेडिकल इज कवर्ड विथ प्रोटेक्टिव कवर कॉल्ड कोलियोराइजा, and a plumule is covered by protective cover called as coleoptile. The seed stored reserve food material in highly dehydrated form for the use of embryo at the time of seed germination to be used by their young seedlings. तो जो सीड होता है वो रिजर्व फूड मटेरियल रखता है ताकि सीड जर्मिनेशन हो तो सीडलिंग को फूड इजीली अवेलेबल हो, जब तक कि उसके लीव्स डेवलप नहीं हो रहे हैं तब तक. The food material is either stored in the cotyledon or in the endosperm. तो ये जो रिजर्व फूड मटेरियल है that will either be stored in cotyledon or in the endosperm. Structure of dicot seed देखते हैं. The seed which store food in their cotyledons is called non-endospermic or exogenous seed such as gram, pea, bean, almond etc. तो ऐसे सीड्स जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि जो सीड्स हैं रिजर्व फूड मटेरियल या तो अपने कॉटिलेडन्स में या तो अपने एंडोस्पर्म में स्टोर करते हैं. तो ऐसे सीड्स जो कि रिजर्व फूड मटेरियल अपने कॉटिलेडन्स में सीड स्टोर करते हैं दैट इज कॉल्ड एज नॉन एंडोस्पर्मिक और एक्सा एल्ब्यूमिनस सीड. तो एग्जांपल है ग्राम, पी, बीन और आलमंड. दूसरा है द सीड विच स्टोर्ड फूड मटेरियल इन एंडोस्पर्म आर कॉल्ड एंडोस्पर्मिक or albuminous seed, as for example wheat, rice, maize etc. And you can see easily the structure of a dicot seed on the screen. Next is structure of monocot seed. Monocot seed has two parts, endosperm and embryo. The outer covering of endosperm separates the embryo by a protein layer called as aleurone layer. Aleurone layer is a proteinous in nature and is important at the time of seed germination.
The embryo is small and situated in a groove at one end of the endosperm. Embryo is lined up by scutellum, which is actually reduced cotyledon and is help in translocation of nutrient from endosperm to embryo at the time of seed germination. तो स्कूटलम को जरूर याद रखेंगे, दैट इज रिड्यूस्ड cotyledon, और एल्यूरोन लेयर को भी याद रखेंगे, दैट इज important here. Embryo consists of radicle, which is future root, and plumule, which is future shoot of the plant. And here also, just like dicot seeds, the radicle is covered by coleorhiza and plumule is covered by coleoptile, which are protective covering of the radicle and the plumule. And you can see the structure of the monocot seed on the screen. And these two structures, that is structure of dicot seed and structure of monocot seeds, are important. Now the last topic, that is seed and fruit dispersal. Transfer of fruit and seed from the place of mother plant to any other places by means of various agent is called seed or fruit dispersal. तो अगर डिस्पर्सल बाई सेल्फ हो रहा है, मीन्स जो प्लांट है वो अपने आप को डिस्पर्स कर दे रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज ऑटोकोरी. जहाँ पे फ्रूट ब्रस्ट हो जाते हैं सूख करके, और ब्रस्ट होने के चलते सीड्स अपने आप डिस्पर्स हो जाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग बोलते हैं ऑटोकोरी. डिस्पर्सल बाय विंड, विंड की हेल्प से अगर डिस्पर्स हो रहा है फ्रूट्स या सीड, तो दैट इज़ कॉल्ड एज एनीमोकोरी. And dispersal by water is called as hydrocory, and last one, dispersal by animals and man, is called as zoocory. And that's all in today's class. Thanks a lot for watching my video, and please subscribe my channel. Thanks a lot.